के लेक्चर का टॉपिक है बेसिक वर्ड्स ऑफ क्रिप्टो फील्ड, यानी कि वो वर्ड्स जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में नॉर्मली यूज़ होते हैं, चाहे वो कोई इन्वेस्टर यूज़ करे या कोई यूट्यूबर यूज़ करे या कोई बायर यूज़ करे या कोई सेलर यूज़ करे। तो उन वर्ड्स का बाज़ दफ़ा मार्केट को समझने में बहुत अहम किरदार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला वर्ड है फोमो। ये मैं इसीलिए सारे वर्ड्स आपके सामने लिख के लेके आया हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक से समझ आ सके और उनकी डिस्क्रिप्शन या डिटेल जो है वो सही से समझ में आ सके। तो पहला वर्ड है फोमो। फोमो किसको कहते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मिस हो जाने का खौफ। फोमो का वर्ड इस मानों में यूज़ होता है कि जैसे बिटकॉइन ने लास्ट ईयर जब जंप लेना शुरू किया $5,000 से $7,000, फिर $8,000, फिर 9, फिर 10, फिर 12, तो ये क्या था? ये 12 से ऊपर फिर 20 तक ये गया। ये एक मार्केट में फोमो फैल गया था। हर कोई कह रहा था बिटकॉइन बाय कर लो, ये $50,000 पे जा रहा है, ये इतने पे जा रहा है, इतने पे जा रहा है। तो ये एक फोमो फैल चुका था मार्केट में। तो इसके नतीजे में जब किसी कॉइन का फोमो मार्केट में फैलता है तो हमेशा कॉइन की प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की तरफ चली जाती है, यानी कि ऊपर से ऊपर वो हायर देन हायर बनाता है। तो उसको उस वक्त हम कहेंगे कि ये मार्केट में फोमो फैला हुआ है। उस टाइम पे बाइंग नहीं करनी चाहिए जब प्राइस ज़्यादा अप हो जाए। हाँ, अगर फोमो के स्टार्ट में ही आपने मार्केट में एंट्री ले ली है तो इट्स गुड, आप उससे प्रॉफिट लो और एग्ज़िट कर जाओ। उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारा फड, यानी कि फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट्स। यानी कि मार्केट के अंदर एक बेबुनियाद एक झूठी ख़बर फैला के फड जो है क्रिएट करना, खौफ क्रिएट कर देना, मशकूक बना देना मार्केट को, कि जिसमें जो न्यू इन्वेस्टर हैं, जो छोटा इन्वेस्टर है, वो घबरा के मार्केट से निकल जाए और पैनिक सेलिंग हो और उससे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो फ़ायदा उठा के मार्केट के अंदर डिप से कॉइन को बाय कर सकें। तो इसीलिए अक्सर आपको मैं कहता हूँ कि जिन कॉइन्स को आपने होल्ड किया हुआ है और आपने स्टॉप लॉस नहीं यूज़ किया तो उनको लॉस में सेल मत करो। लॉस हमेशा तब होगा जब आप लॉस में सेल करोगे। अगर आप होल्ड करोगे तो आपको टाइम बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल 6 मंथ का आपका टारगेट है तो आपको एक साल या 2 साल तक भी होल्डिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप लॉस में कॉइन को सेल कर दोगे तो फिर आपने समझ लो कि अपने लॉस पे कॉइन पे मोहर लगा दी है। तो फड क्लियर हो गया कि फड क्रिएट करना यानी कि मार्केट में नेगेटिविटी फैलाना और एक नेगेटिव न्यूज़ को बार बार चैनल पे लाना, जिससे लोगों में एक जो है वो पैनिक कायम हो और लोग पैनिक सेलिंग करें। उसके बाद तीसरा वर्ड है होल्ड। जब हम लोग क्रिप्टो करेंसी में न्यू आए थे हम भी ये समझते थे शायद ये होल्ड के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं होल्ड, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। होल्ड कहते हैं होल्ड ऑन फॉर योर डियर लाइफ, यानी कि अपनी ज़िंदगी, अपनी प्यारी ज़िंदगी के लिए आपने कोई एक ख़जाने को या कुछ चीज़ों को होल्ड कर लिया है, आपने रोक लिया, उसको अपने पास लॉक कर लिया है। होल्ड कहते हैं कॉइन्स को अपने पास लॉक कर लेना लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अब जिन्होंने 2009, 10, 11 में, इवन 12 में या 13 में बिटकॉइन को होल्ड किया होगा उठाकर, और उस टाइम पे बिटकॉइन को बाय करके उनको बिटकॉइन पर यकीन होगा, उन लोगों ने 2017 के एंड पे जब बिटकॉइन $20,000 पर गया तो खुद सोच लो कितना ज़बरदस्त गेन लिया होगा। और लॉन्ग टर्म होल्डिंग अगर अच्छे प्रोजेक्ट में हो और एक्टिवली हो तो आपको इतना ज़बरदस्त गेन देगी कि इस दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे कोई ऐसा बिज़नेस हो जो आपको इतना गेन दे सके। लेकिन मेरे 2 अल्फाज आपने शायद नोट करने हैं इसमें। नंबर 1 कि लॉन्ग होल्डिंग हो मगर किन में? अच्छे प्रोजेक्ट में और
एक्टिवली से मुराद है कि होशियारी के साथ। ये नहीं करना कि कॉइन लिए और बस सो गए, उसके बाद लॉक कर दिया अकाउंट और ठीक है जी हमने तो देखा ही नहीं जी 2 साल, पता चला वो कॉइन वैसे ही डीलिस्ट हो गया, उसकी टीम ही भाग गई, वो कॉइन वैसे ही निकल गया हाथ से, वो जो इन्वेस्टमेंट की थी प्रॉफिट की बजाय वो लॉस बन गया। तो ये काम नहीं करना। एक्टिव कैसे रहना है मैंने आपको आने वाले लेक्चर्स में भी मैं बताऊँगा कि कॉइन, अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि कॉइन्स के ट्विटर अकाउंट को फॉलो करो, कॉइन्स के टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करो, ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल्स हैं कॉइन्स के उनमें आप ख़ुद एंट्री लो और ज्वाइन करो उनको, और वहाँ की सपोर्ट जो स्टाफ है आपका उनके साथ आप इंटरेक्शन करते रहो, उनसे डिटेल पूछते रहो कि कॉइन में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से आपकी कॉइन पे नज़र भी रहेगी। अगला वर्ड है हमारा ATH कहते हैं ऑल टाइम हाई, यानी कि एक कॉइन है आपके पास, उसका हिस्ट्री रिकॉर्ड जब आप देखते हो तो उसमें आपने देखना होता है कि ये ऑल टाइम हाई कितने गया है, यानी कितना ऊपर गया है ऑल टाइम हाई, ठीक है। ऑल टाइम हाई यानी कि इसका ऑल टाइम हाई कितना है, किस प्राइस पर। जैसे कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो है वो तकरीबन राउंड अबाउट जो है $20,000 जो है बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो है वो बनता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आप कह लो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर ऑल टाइम हाई का अगर हम देखेंगे तो हमें देखना होगा कि ऑल टाइम हाई जो है वो कितना जो है वो बनता है। और डेफिनेटली ये ऑल टाइम हाई जो देखना, ये ग्राफ में भी आप देख सकते हो और ये आप देख सकते हो हिस्टोरिकल डाटा के अंदर भी आप देख सकते हो, और ये आप देख सकते हो अच्छी जो साइट्स हैं जैसे coinmarketcap.com, coingeeko.com, इस टाइप के साइट्स पे आप इनको देख सकते हो। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की डिटेल भी मिल जाएगी। उसके बाद अगला हमारा वर्ड है शिल, SHILL। शिल कहते हैं मेक ए हाइप ऑफ कॉइन इन मार्केट, यानी कि मार्केट के अंदर किसी कॉइन की हाइप बना देना, पकड़ लो। ये भी समझ लो एक किस्म का फोमो ही होता है। बात फोमो यूज़ है, शिल भी कर देते हैं, लेकिन फोमो जो है वो बड़ी कह लो कि टारगेट्स के लिए, शिल छोटे टारगेट्स के लिए होता है। शिल में क्या होता है, अब जैसे आजकल सिया कॉइन की आ रही है न्यूज़ के जी, सिया कॉइन का हार्ड फोक हो रहा है जी 31 अक्टूबर को, तो हर एक कोई कह रहा है जी सिया उठा लो, सिया ले लो, पता नहीं है हार्ड फोक क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, बस लफ्ज़ सुन लिया जी हार्ड फोक हो रहा है जी, बस ठीक है जी। भाई मेरे, जब तक आप हार्ड फोक की अंदर की हकीकत नहीं जानोगे कि हार्ड फोक एक किस्म का हार्ड फोक नहीं होता, हार्ड फोक बहुत सी किस्म के होते हैं। अगर तो किसी कॉइन में आपको साथ में फ्री कॉइन मिल रहे हैं तो वो मानना जाता है कि कॉइन में हार्ड फोक हो रहा है, तो उसकी प्राइस जो है अप जाएगी। लेकिन अगर कॉइन में सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है थोड़ी बहुत, वो अपने सॉफ्टवेयर को या अपने किसी चीज़ को अपडेट करने के लिए कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या फ़ायदा है भाई, वो तो कॉइन की टीम कर रही है ना, आप ऐसी खामखाई हार्ड फोक शोर मचा के लोगों में एक हाइप क्रिएट करे जा रहे हो। लोग बेचारे बाय कर लेंगे और बहुत से जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो बाय कर लेते हैं लोगों के पीछे लग के, और उसके बाद एट द एंड क्या होता है कि वो कॉइन ऊपर नहीं जाता और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए फंस के रह जाती है। उसके बाद अगला वर्ड है BTFD, यानी कि बाय द फकिंग डिप। अब देखो, जब मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है ना, जब फंड फैलता है, जो पहले मैंने आपको बताया, तो उसके रिज़ल्ट में जो बड़े बड़े वहेल्स हैं जिनके पास 1000 10,000 1 लाख बिटकॉइन मौजूद है, वो करते हैं कि फ़किंग डिप, यानी झूठी जो मार्केट में डिप सी आई है ना, मार्केट के में प्राइस जब नीचे गिरी है कॉइन्स की, वो वहाँ से बाइंग करते हैं, बाय द फ़किंग डिप इसको कहते हैं, ठीक है। उसके आगे लॉन्ग करना, ये अक्सर जो लीवरेज ट्रेडिंग करते हैं, मैं हमेशा लीवरेज ट्रेडिंग से दूर रहने का आपको कहता हूँ, मशवरा करता हूँ, ना मैं ख़ुद करता हूँ ना मैं आपको कहता हूँ कि करो, क्योंकि वो लीवरेज ट्रेडिंग इज़ वेरी नियर टू गैम्बलिंग। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जुआ होता है। लीवरेज ट्रेडिंग के अंदर आपका बज़ाहिर यही नज़र आता है कि आपने वहाँ पे एक बिटकॉइन रखा है, साइट का एडमिन आपको, अगर आप 10x लगाते हो तो आपको वो समझ लो ऐसे ही है जैसे 10 बिटकॉइन उसने आपको लोन दे दिया, $1 बढ़ेगा तो आपके $10 बढ़ेंगे। लेकिन मेजॉरिटी 90% उसके अंदर आप
का जो फ़ंड है वो लिक्विडिटी हो जाती है उसकी, और आपका सारा जो पैसा है वो ज़ाया हो जाता है, डूब जाता है। आप तो गए थे वहाँ पे एक बिटकॉइन लेके 10 बनाने या 100 बनाने, तो एट द एंड क्या होता है कि आपके हाथ से अपना बिटकॉइन भी निकल जाता है। हाँ, जो बहुत एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिसिस बैठे हुए हैं वो थोड़ा बहुत उसमें से प्रॉफिट ले भी लें, तो चूँकि उनके पास ऑलरेडी उनका काम ही ये है कि छोटे इन्वेस्टर को उन्होंने मारना है और बड़े छोटों से पैसा खींचना है और अपने अकाउंट में डबल करना है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं हमेशा आपको लीवरेज ट्रेडिंग से दूर रहने का ही मशवरा देता हूँ, और ना ही मैं किसी को कहूँगा कि आप लीवरेज ट्रेडिंग करो। उसके बाद उस लीवरेज ट्रेडिंग के अंदर जो लॉन्ग है ना, लॉन्ग का वर्ड यूज़ होता है, उसका मतलब ये था कि प्राइस विल गो हाई। वहाँ बोली लगानी पड़ती है कि हाँ जी आप बताओ जी, अब आप क्या कहते हो, प्राइस यहाँ पे हाई जाएगी या लो जाएगी किसी भी कॉइन की, जो भी कॉइन वहाँ पे अवेलेबल है, बिटकॉइन है, CI है, DGB है, कोई भी रिपल है। तो अगर तो आपने लॉन्ग की यानी कि आपने कहा है कि प्राइस हाई जाएगी, तो उसको कहते हैं आपने लॉन्ग की पोजीशन ले ली है। अगर तो वहाँ से आप उस पॉइंट से प्राइस हाई गया तो आपका प्रॉफिट शुरू हो गया। अगर वहाँ से प्राइस डाउन आया तो समझ लो उतना ही तेज़ी से प्रॉफिट आपका गिरना भी लग गया। तो इसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन लेना। और शॉर्ट पोजीशन है कि प्राइस विल गो डाउन, कि अगर लॉन्ग की आपने वहाँ पे सेट किया, लॉन्ग होता है ग्रीन, शॉर्ट होता है रेड। तो जो बड़े बड़े व्हेल्स हैं वो दोनों तरीके से पैसा कमाते हैं। अगर कॉइन ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर वो देखते हैं कि यार हमें लग रहा है कि कॉइन यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, तो वो डाउन की पोजीशन ले लेते हैं। तो जब कॉइन डाउन आता है तो वहाँ से वो ऐसे भी वो प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन ये न्यू बाइज़ के लिए, न्यू कमर्स के लिए, और जिनको क्रिप्टो में अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कम से कम अगर आप लीवरेज की तरफ जाओ ना, तो आपको 2 से 3 साल इस ट्रेडिंग का, नॉर्मल ट्रेडिंग का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए, चार्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए। तो फिर आप वहाँ पे रिस्क ले, वो भी रिस्क ले सकते हो। लेकिन मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चाहे जितने मर्जी एक्सपर्ट बन जाओ, आप उस साइट पे भी जाओ, क्योंकि वहाँ पे लीवरेज जो ट्रेडिंग है उसमें मेजॉरिटी जो है वो लॉस ही फेस करना पड़ता है। उसके बाद अगला वर्ड आता है TA, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि किसी कॉइन को, उसके ग्राफ को देखना, ग्राफ में इंडिकेटर्स को देखना, कॉइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देखना। सपोर्ट कहते हैं यानी कि ये कॉइन यहाँ से इसकी सपोर्ट है, इससे ये नीचे नहीं डाउन आ सकता। जैसे कि अभी के बिटकॉइन को अगर हम बात करें तो आजकल बिटकॉइन की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 6200 पे है, फिर 6000 पे है, फिर 5800 पे है। यानी कि ये सपोर्ट्स हैं। अगर बिटकॉइन एक सपोर्ट को तोड़ेगा तो दूसरे पे आकर रुकेगा, दूसरे को तोड़ेगा तो तीसरे पे आकर रुकेगा। इस तरीके से ये इसको कहते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस जो होता है वो ऊपर के लेवल होते हैं। सपोर्ट्स नीचे के लेवल को कहते हैं और रेजिस्टेंस कहते हैं ऊपर के लेवल को। यानी कि बिटकॉइन का अगर फॉर एग्जांपल अभी हम जो देख रहे हैं कि बिटकॉइन अगर 68,000 क्रॉस करता है तो बिटकॉइन इजीली जो है वो चला जाएगा 7,000 क्रॉस कर जाएगा, फिर 74,000 पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। और इन सारे इस पूरी यानी कि चीज़ों को टेक्निकल एनालिसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, लेकिन क्रिप्टो में भी काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन बाज़ दफ़ा जब प्राइस तेज़ी से बिटकॉइन वो या कोई भी कॉइन जब अपनी प्राइस में वो पंप हो रहा होता है ना, तो उस टाइम सारे टेक्निकल एनालिसिस भी फेल हो जाते हैं कि पता नहीं होता आप कॉइन कहाँ पे जाके ऊपर रुका है, या यकदम मार्केट डंप करती है, फट फैलता है, तो पता नहीं होता कि अब कहाँ पे कॉइन जो है वो जाके नीचे रुकेगा। अच्छा, उसके बाद अगला वर्ड है FA, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं यानी कि किसी कॉइन की स्टडी करते हुए देखना कि उसकी आने वाली न्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, कौन सी न्यूज़ आ रही हैं, किस मंथ में आ रही हैं। जिस न्यूज़ पे, जैसे अभी ये सिया कॉइन का मैंने आपको मिसाल दी, 31 अक्टूबर को सिया कॉइन के हार्ड फोक की न्यूज़ है एक, तो वो न्यूज़ को इतना लोग जो हैं बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने ये अक्सर बढ़ाते कौन है, जो बड़े बड़े वहेल्स होते हैं, वो जो बड़े बड़े यानी कि इन्वेस्टर होते हैं, वो इसकी इस तरह हाइप क्रिएट करते हैं कि लोग इसको ख़रीदें, थोड़ा पंप हो तो हम जो है वो प्रॉफिट लेके निकल जाएँ और लोग फंस जाएँ। ठीक है, ये कहते हैं इसको छोटे से हार्ड फोक की इस तरह हाइप क्रिएट करके और उसमें जो है वो लोगों को फंसा देना। तो फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी काम करता है। न्यूज़ के करीब जाओ, इसमें ये तरीका ये अपनाना होता है कि आप मसलन अब 31 की न्यूज़ आ रही है, तो ये नहीं है कि आपने 31 तक उसको होल्ड करो, 31 को जाकर सेल करो। 31 को जब न्यूज़ गुजर जाएगी ना, तो वो यकदम 31 वाले दिन अगर न्यूज़ हो गई तो यकदम अगर वो पंप हुआ है ना ज़्यादा, तो वहाँ से वो कॉइन डंप भी बहुत बुरा होता है। बड़ी अच्छी मिसाल मुझे याद है इसकी, लास्ट ईयर दिसंबर में जब NXT कॉइन का एक हुआ था, हार्ड फोक हुआ था, और उसके रिज़ल्ट में इग्निस कॉइन फ्री मिले थे, तो बहुत से
सारे लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर बुरे तरीके से फंसे थे और नया कॉइन तो उनको मिल गया था, लेकिन ये NXT कॉइन जो 14,000 सटोशी तक चला गया था और उस कॉइन आजकल उसको देखो तो वो तकरीबन 900 पे खड़ा हुआ है, 900,000 सटोशी पे गालबन हुआ है NXT कॉइन। तो वहाँ से लोगों का, और जब हार्ड फोक हुआ ना, जब स्नैपचैट हुआ तो यकदम उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि इस टाइम पे जो है स्नैपचैट हो जाएगा एक्सचेंज का और जो है आप कॉइन बाद में सेल कर सकते हो। तो जब लोगों ने हैवी सेलिंग की थी तो बहुत बुरा वो डंप हुआ था। वो मैंने हिस्ट्री का बुरा तरीन डंप देखा था सडनली कॉइन्स के अंदर, और मैंने भी वहाँ पे बाइंग की थी थोड़ी बहुत, उस वक्त कुछ प्रॉफिट भी लिया था, थोड़ा लॉस भी हुआ था। तो ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। आ गया बेयरिश ट्रेंड कहते हैं, यानी कि मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसा कि पिछले 9 महीने से आपने देखा है मार्केट में अप ट्रेंड नहीं आया है, ठीक है। इसको कहते हैं बियर, कहते हैं नीचे, यानी कि मार्केट डाउन से डाउन आती जा रही है। और बुल रन तो बड़ी अच्छे तरीके से आपको पता होगा ना। बुल रन जो है पिछले तकरीबन जो है क्या लोग 9 मंथ से लोगों ने बुल रन का शोर मचाया हुआ है। यूट्यूबर ने जो ऐसे ही जो खामखा जिनको किसी चीज़ का पता नहीं है, जी बुल रन आ रहा है, और लोगों के कान पक गए हुए हैं बुल रन का नाम सुनते, लेकिन अभी तक मार्केट में बुल रन नहीं आया। कुछ इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं कि शायद मे बी ये इस दिसंबर में, अगर दिसंबर में ना आया तो मार्च में या जून में बुल रन एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपको कि कन्फर्म है कि अभी दिसंबर में बुल रन आ जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये थोड़ा बहुत बुल रन, और वैसे भी बुल रन की हम लोग बड़ा गलत समझते हैं। हम कहते हैं कि बुल रन वही है कि जिसमें कॉइन जो है वो 10-10 गुना प्रॉफिट दे के जाएँ। हर एक कॉइन का अपना बुल रन भी होता है। जैसे अभी कल एक कॉइन जो है PHX कॉइन गालबन था, जो कल तकरीबन 5x का प्रॉफिट दे गया। जिन लोगों ने वो बाय किया होगा, होल्ड किया होगा, उनका तो बुल रन कल ही हो गया, 5-5 गुना प्रॉफिट मिल गया थोड़ा इस बेयरिश ट्रेंड में। तो बुल रन कहते हैं बड़े, यानी कि प्राइस का बूम करना, मार्केट का ऊपर की तरफ जाना, और बेयरिश कहते हैं मार्केट का डाउन की तरफ आना। व्हेल्स कहते हैं बड़े बड़े मगरमच्छों को, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बिग इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े प्लेयर जो बड़ी बड़ी गेम प्ले करते हैं, जैसे कि जिनके पास 10,000 1 लाख तक बिटकॉइन, 50,000 के बिटकॉइन पड़े हुए हैं। वह किसी कॉइन में घुसते हैं तो वो कॉइन यकदम आप देखते हो सीधी ग्रीन सी कैंडल एक लंबी सी बनती है, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, बाद में निकल आते हैं और लोग पागलों की तरह उसमें घुसे चले जा रहे होते हैं। कॉइन के जब आप जाते हैं ना तो एक स्टेज ऐसी भी आती है, उसमें जितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ता जाए कॉइन डाउन से डाउन ही आता जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं सारी गाइड करूँगा। उसके बाद हमारा अगला जो वर्ल्ड है वो है शिट कॉइन्स, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड। आज कितने लोग मुझे मिलते हैं पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्रीज़ में, कि सर हम फंस गए, हम लुट गए, हम मर गए। जब एट द एंड देखा जाता है तो क्या होता है, उन्होंने शिट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है। यानी कि ऐसे कॉइन ना तो जिनकी टीम एक्टिव है, ना जिनका कोई प्रोजेक्ट अच्छा है, ना उस कॉइन के अंदर कोई दम है कि वो कोई चलो एक पम्प डंप ही कोई शक्ल इख्तियार कर गया, और कुछ भी नहीं होता उस कॉइन में। उनके एडमन सिर्फ आते हैं मार्केट में, एक्सचेंजेस को पैसा देते हैं और अपना वो शेयर लेते हैं साथ में, और कॉइन को थोड़े अरसे बाद जो है वो डंप करा के निकल जाते हैं। कितनी मिसालें ऐसे कॉइन की, फर्स्ट कॉइन, रिगल कॉइन, मेजॉरिटी जो MLM कॉइन होती है ना, जो रेफरिंग सिस्टम वाले प्रोजेक्ट होते हैं या साइट्स होती हैं, वो इस किस्म के कॉइन जो है वो लेके आते हैं, बस वो अपना फ़ायदा निकालते हैं। स्टार्ट में वो कुछ लोगों को पे करते हैं, साइटों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ को नहीं करते ताकि दुनिया में उनका इमेज ना ऐसा बने कि वो पे कर रहे हैं या नहीं। अब जिसको पेमेंट मिल रही होती है वो भी कहता है जी मुझे पेमेंट मिल रही है, जिसको नहीं मिल रही वो भी अपनी जगह सच्चा होता है, मुझे तो नहीं मिल रही। तो इस तरह जो नया बंदा है ना, वो एक फ़ाइनल रिव्यू उसके बारे में क्रिएट नहीं कर पाता, तो इस चीज़ से वो साइटों वाले फ़ायदा उठाते हैं। आज से 3-4 साल पहले बड़ा इस किस्म का काम जो है वो चल रहा था। अब जो है वही जो हैकर स्कैमर लोग हैं ना, जो गलत किस्म के लोगों को लूटने वाले, अब वो कॉइन्स में घुस गए हैं। अब मार्केट में तकरीबन 2000 से ज़्यादा इस वक्त कॉइन है, लेकिन 1800 कॉइन सारे कचरा है, जो बेकार कॉइन है, जिनके अंदर आप फंसे हुए हो, लुटे हुए हैं लोग, बेकार कॉइन। सिर्फ 10% कॉइन जो हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल आपके ज़हन में शायद आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉइन अच्छा है बुरा। तो ये सारे आप इंशाल्लाह मेरे आइंदा आने वाले लेक्चर जो होंगे ना, ख़ास तौर पर जो लेक्चर नंबर 10 होगा मेरा, वो ऐसे ही होगा जैसे आप बच्चे को प्राइमरी में स्कूल में दाखिल कराते हो तो वो 10वीं क्लास तक जाता तो है, लेकिन उसको कोई डिग्री नहीं मिलती। पहली डिग्री जो मिलती है वो मैट्रिक करने पे मिलती है, 10th क्लास पे मिलती है, पास करने पे। इसी तरह आप जब मेरे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेक्चर सुनोगे तो आप
बहुत ज़्यादा काबिल हो गए। लेकिन जब आप 10th लेक्चर सुनोगे तो इंशाल्लाह वो लेक्चर में आपको इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी कि आप ख़ुद से प्लान करोगे, आप खुद से आप लोगों को सिग्नल देने शुरू करोगे कि हाँ यार, हमें पता है कि ये इस जगह हमने इन्वेस्ट करना है और इस जगह नहीं करना। ये मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी देता हूँ। और लेक्चर नंबर 10 वाकई ऐसा लेक्चर होगा कि जिसके बाद आप अगर उसकी बातों को समझ गए और अमल कर गए उस पर, और उस पर प्रैक्टिस आपने कर ली कि हमने कैसे कॉइन्स को स्टडी करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप क्रिप्टो की फील्ड में कभी मार नहीं खाओगे। यकीन करो, आइंदा आने वाले 10 से 15 सालों में जितना पैसा इस बिज़नेस में है, कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है, लेकिन उतना लॉस भी साथ रखा हुआ है। लॉस कैसे है और प्रॉफिट कैसे है? लॉस ऐसे, अगर आपने आज ना सीखा और लोगों के पीछे लग के, पेड यूट्यूबर्स के पीछे लग के, जो पेड सर्विसेज करते हैं, उनके पीछे लग के अगर आपने कॉइन को उठा लिया और उसमें फंस गए तो डेफ़िनेटली आपका लॉस ही है। लेकिन अगर आपने ख़ुद की स्टडी की होगी, आज आपने क्रिप्टो को सीखा होगा, आज आपने ये इससे लर्निंग प्रोसेस से आप गुज़रे होगे, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप कभी भी मार नहीं खाओगे। और मेरे लेक्चर्स को सुनते रहा करो, आगे आगे लेक्चर आपको जो आएंगे उनको सुनना, और उनको बेशक आप सेव रखो अपने पास, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सुनाओ। उससे ये होगा क्रिप्टो की अवेयरनेस बढ़ेगी और आपका जो नॉलेज है आपकी वो पुख्ता होती चली जाएगी। तो बात कहाँ थी कहाँ निकल गई। बहरहाल अगले कॉइन पे चलते हैं, अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा पंप कहते हैं अप होना प्राइस का। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यकदम किसी कॉइन के अंदर बड़े वेल्स घुसते हैं तो उसकी प्राइस सीधी ऊपर जनाब ग्रीन कैंडल बनती है, उसको कहते हैं पंप हुआ है ये कॉइन, यानी पंप कर गया। और इसके साथ जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है डंप। जब ऊपर से कॉइन यकदम नीचे गिरता है, लंबी एक लाइन जो है मार्केट में ग्राफ में आपको नज़र आती है, तो वो होता है डंप, यानी कहते हैं यार बहुत बुरी डंपिंग हुई है, यार बहुत बुरा डंप हुआ है ये कॉइन। उसके बाद ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, यानी कि वो कॉइन जो अभी मार्केट में ना तो कॉइन मार्केट कैप पे अवेलेबल है, ना अभी मार्केट में किसी एक्सचेंज पर आया है, लेकिन उसके पीछे एक टीम है जो कह रही है कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमने ये एक सोचा है कि हम इस तरीके से कॉइन को अपनाएंगे और कॉइन को हम एक रोड मैप वो देते हैं कि इस तारीख़ों में जाके हम कॉइन को लॉन्च करेंगे एक्सचेंजेस पे, इस एक्सचेंज पे कॉइन लॉन्च होगा। इस तरह का वो एक तसव्वुराती माहौल बना के ना, एक ख़यालाती माहौल बना के आपके सामने वो रखते हैं साइट के अंदर, और आप जो है पागलों की तरह उसके अंदर पैसा डालते हो कि लो जी हमें तो बस एक सोने की जो है ना वो चिड़िया मिल गई है कि इसमें हमने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो हम पता नहीं आज ही करोड़पति हो जाएंगे। तो ब्रदर, ICO में कभी भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 3 ICO किए हैं। एक इलेक्ट्रोनियम का ICO किया था, अल्लाह का शुक्र है इलेक्ट्रोनियम ने बड़ा अच्छा गेन दिया। एक नागा कॉइन का ICO किया था, उसने भी नॉर्मल गेन दिया। और एक मैंने ICO किया था इसका टोकन पे का, टोकन पे ने भी अच्छा बहुत ज़बरदस्त गेन दिया था, $1 से $10 पे गया था। ये बड़ी पुरानी बात है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ICO में कभी भी स्टडी, जो मेरा लेक्चर नंबर 10 होगा ना उसमें ICO की स्टडी का भी मैंने बताया हुआ। स्टडी का तरीका एक ही है, यानी कि जैसे आपने कॉइन को स्टडी करना है वैसे ही ICO को भी करना है, क्योंकि ज़ाहिर है वेबसाइट से ही स्टडी होगी ना। तो लेकिन ICO में सिर्फ आपने, चाहे आप कितने ही क्यों ना आपको अच्छा वो प्रोजेक्ट लगे, लेकिन सिर्फ आपने वो पैसा इन्वेस्ट करना है कि जो अगर आपका लॉस भी हो जाए तो आपको दुख ना हो। आपको ठीक है यार, ये अगर बन गया तो ठीक है, ना बना तो ना, अगर ये मार्केट में है तो कोई नहीं, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं ये लॉस बियर कर लूँगा। ठीक है, ये नहीं करना कि सारे का सारा फ़ंड उठा के ICO में डाल दो कि लो जी मैं तो आज ही करोड़पति होने लगा हूँ। ऐसी गलती कभी नहीं करनी। सारे का सारा फ़ंड कभी एक कॉइन में भी नहीं डालते, ये भी बहुत बड़ी गलती है, चाहे वो इथीरियम ही क्यों नहीं है। सारे का सारा फंड इथीरियम में भी मैं नहीं कभी कहूँगा डालो। क्यों? क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $1000 है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो कम से कम 5 कॉइन में $1000 को फैला दो, ताकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हों। एक कॉइन ऊपर नहीं गया, दूसरे से प्रॉफिट मिल जाए। तो ये क्रिप्टो करेंसी की फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, और आप इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद करो, हिफ्ज़ कर लो, अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स के अंदर या अदर यूट्यूबर की जब आप वीडियो देखते हो तो वो ये एक किस्म के वर्ड्स जब यूज़ करते हैं तो आपको उनकी समझ आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो होप फॉर बेस्ट। और जाते जाते वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा मिशन पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड
जहाँ भी मेरी लैंग्वेज को लोग समझ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस देना ये मेरा मिशन है। क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज देना, बच्चे बच्चे को क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज देना है। और क्यों देना है? क्योंकि ये आने वाले वक्त का फ्यूचर है, ये आपके बच्चों का फ्यूचर है। आप आज इसको सीख लो। आप अगर ओवर एजड हो गए, आपको समझ नहीं आती, तो अपने किसी एक बच्चे को घर में ये ज़िम्मेदारी दे दो कि वो ये सीख ले और सीख के सारे बहन भाइयों का भला करे और वालिदैन का सहारा बने। ये वाहद एक बिज़नेस है। आप ये बात मेरी नोट करके रख लो, जो आइंदा आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर इंशाल्लाह आपको इतना गेन देगा, इतना गेन देगा कि जैसे कि मैंने अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ी कि जो बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर्स हैं ना, वो उनके मुताबिक जो आने वाले 5 से 10 साल हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तकरीबन 2000 to 4000% का गेन आपको यहाँ से मिलेगा। सोचो 2000% गेन कितना होता है, यानी कि 2000 गुना का प्रॉफिट। ठीक है, तो और इसमें कोई शक नहीं है, आने वाले मेरे जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको हर बात दलील के साथ करूँगा, प्रूफ के साथ करूँगा, अपनी बात को प्रूव करूँगा। ये नहीं है कि मैं इधर उधर की बातें करके और आपसे मैं निकल जाऊँ। मेरे हर लेक्चर में, इवन के मेरे टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है उसमें भी, हर मेरे वॉइस मैसेज में जो भी लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मौजूद होता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मिशन में मेरा साथ दो, लोगों के हेल्पिंग हैंड बनो, एक दूसरे को गाइड करो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, और इससे फ़ायदा उठाओ। जो लोग पेड सर्विसेज देते हैं वो भी इतना कुछ नहीं सिखाते जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में 6 साल खाक छानी है यार। मैंने इस इंडस्ट्री से बहुत लोगों को पे करके भी देखा है, बड़ा बड़ा लॉस देखा है। ये लॉस करके मैंने ये सब कुछ सीखा है जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपका भला हो सके। जैसे मैंने अपने जो है फाइनेंशियल हालात को कुछ बेहतर किया, इसी तरीके से आप लोग भी कर सको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको इस वीडियो में से 1% का भी नॉलेज मिला है तो लाइक के बटन को क्लिक करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसी फजूल में आपका टाइम लिया है और आपको कुछ भी यहाँ से नहीं मिला और मैंने कुछ भी इस पर मेहनत नहीं की, तो बेशक आप डिसलाइक कर सकते हो, क्योंकि मुझे यूट्यूब की अर्निंग से मतलब नहीं है। मुझे आप लोगों की क्रिप्टो अवेयरनेस चाहिए। मुझे इतनी मेहनत के रिवार्ड में ये चाहिए कि आप ख़ुद से मेरे लेक्चर पे मेरे से सवालात करो, क्वेश्चन करो। कमेंट्स में आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आती, कमेंट्स में आप क्वेश्चन करो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का चैनल और टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा।